अभी ये दिन था कि तो बेसिक इंट्रो आप लोगों को मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपना सिलेबस जो है उसको वाइड अप करते हैं एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में जो कुछ होगा तब देखा जाएगा। ठीक है मैम जी, अब नेक्स्ट क्लासेस नहीं होंगी? क्या हुआ मैम जी? अब नेक्स्ट वीक में क्लासेस नहीं होंगी? होंगी, किसने कहा नहीं होंगी? क्लासेस तो होंगी और लाजमी होंगी। मैम वाइवा जो स्टार्ट हो रहा है तो फिर क्लासेस तो नहीं होनी चाहिए? मैम वाइवा स्टार्ट हो रहा है लेकिन क्लासेस भी होंगी आपकी। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप लोग का ओके, हमने कल कंडीशनल सेंटेंसेस से स्टार्ट लिया था। हमने प्रीवियसली मॉडल वर्ब्स को डिस्कस किया था, देयर शुड, वुड एंड कुड। फर्दर हमने कंडीशनल सेंटेंसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसके अलावा जीरो कंडीशनल सेंटेंस को भी डिस्कस किया था। ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग नहीं कर रही हूँ, हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? बिकॉज टुडे वी हैव टू डिस्कस first conditional, second conditional, third conditional, and many more things regarding this. Okay, so the first conditional. So as you know that within the conditional sentences we discuss certain conditions. On the basis of certain conditions, आपके पास एक result provide होता है, ठीक है? So zero conditional में हमने ये देख लिया था कि zero conditional basically tells us about the general truths. एक general जो आप लोगों के truths होते हैं, एक लाइक आप हमने कल डिफरेंट सिचुएशंस को भी डिस्कस किया था, लाइक स्मोकिंग जो करते हैं ऑब्वियसली लंग्स डैमेज होते हैं। आप लोग कुछ फॉर एग्जांपल आप वाटर बॉईल करते हैं तो वो 100 डिग्री पे वो बॉइलिंग हो जाती है, ये भी एक जनरल ट्रूथ है। आपके 0 डिग्री पे आइस बन जाती है, ठीक है, ये भी एक हमारा जनरल ट्रूथ है। उसके सो देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स जो कि हमारे जनरल ट्रूथ के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है? थिंग दैट ऑलवेज कॉजेज अनदर, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है? उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ डिफरेंट चीज नहीं है उससे, ठीक है? ऑब्वियसली वाटर हमने चूल्हे पे रखा हुआ है पानी, तो जाहिर बात है उसने 100 डिग्री पे बॉयल होना ही होना, ठीक है? वो कोई 10 डिग्री पे या 30 डिग्री पे वो बॉयल होना शुरू नहीं हो जाता। इट्स जनरल ट्रूथ के वो 100 डिग्री के ऊपर ही बॉयल होगा, ठीक है? सो दिस वाज अबाउट द जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। और उसके बाद हमने जीरो कंडीशनल में इम्पेरेटिव्स को भी देखा था। इम्पेरेटिव्स मींस टू से जो कि आप लोगों के कमांड्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, उसमें भी आपके कंडीशनल जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस फॉल करते हैं। देन वी हैव first conditional sentences. So obviously it means to say here we are also having a condition and we are also going to have a result. But this first conditional sentence is quite different from zero conditional sentence. Zero conditional sentence about the general truth, general statement. But this first conditional sentence, as we discussed previously, like what could happen, and why discussing that could means to say that something is possible, but not guaranteed, okay? We are not sure whether this will happen or not, but this could happen. Why? Because ये कोई ऐसी prediction नहीं है कि जी आप कोई सितारों का हाल बता रहे हैं, ये उस किस्म की prediction नहीं है, but on the basis of certain situation आप किसी चीज को predict करते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली बादल आए हुए हैं तो आप प्रिडिक्ट करेंगे कि बारिश होगी, ठीक है? सुबह सुबह तक सूरज निकल रहा है गर्मियों में तो आपको लगेगा कि आज दिन बहुत गर्म रहेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिचुएशंस आप कोई प्रिडिक्शन करते हैं, आप कोई सिचुएशन को डिस्कस करते हैं दैट इज पॉसिबल but you are not sure about that. Okay? First conditional sentences basically tells us about that condition that is possible to happen in the future but not guaranteed. This is something about the condition. ठीक है? अब जैसे कि conditional sentences में हमारे पास condition भी होती है, हमारे पास result भी होती है, ठीक है? So आपका जो result होगा that is also possible condition, ठीक है? And it's still the possible future result. ठीक है? Within the first conditional sentence, you have a possible condition that could happen in the future, but not ठीक है? That could happen, but not guaranteed. So in the same way, आपका जो result होगा, that is also a possible condition,
and it's possible you will get its possible future results as well. ठीक है? So this is something about the present present कह रही हूँ first conditional. अब देखो हमारे पास condition आई जो कि that could happen. ठीक है? That could happen वो हो भी सकती है. ठीक है? Result वो भी हो सकता है. So आपके पास इधर जो tense होगा, ठीक है, वो present simple होगा. ठीक है? Condition का जो आपका tense होगा that will be present simple and आपका जो result निकलेगा on the basis of situation. For example, condition क्या है इस वक्त? Condition ये है कि जी for example, okay, condition ये है कि बादल आए हुए हैं. ठीक हो गया. हम सिंपल हम सिचुएशन को देखते हैं. फिर कंडीशन ये है कि बादल आए हुए हैं एंड उसका एक पॉसिबल रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में आना है. ठीक है? जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी बेस पे आपने फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है. तो प्रेजेंट सिचुएशन है तो इट मींस टू से आपकी जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी. ठीक है? और जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो फ्यूचर में आपको रिसीव होने हैं. तो इट मींस टू से जो आपका रिजल्ट का टेंस होगा वो आपका फ्यूचर में होगा. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं जाना है. ठीक है? यू हैव टू गो टू लाहौर एंड ये हुआ कि यू आर पैकिंग योर बैग्स. सो और ट्रेन में जो है उसको चलने में कोई आधा घंटा रह गया एंड यू आर स्टिल एट योर होम. ठीक है? और आपने भी ट्रेवल करके ट्रेन स्टेशन पे भी जाना है. दिस इज अ कंडीशन. ठीक है? So if you and you are packing your bags at the present condition, you are packing your bags. ठीक है? And someone said say to you like if you do not leave soon, if you do not leave soon, you will miss you will miss your train. Yes, you will be late. Exactly, you will be late. You will miss your train. You will get you will get late. ठीक है? So here we have seen that हमारे पर present condition क्या थी? If you do not leave soon, से नहीं निकलोगे अगर जल्दी. ठीक है? If you do not leave soon, you will miss your train. So on the basis of present situation, if you do not leave soon, ठीक है, you will get your future results. ठीक है? So आपका जो first conditional होता है, you have present situation and you will get your its possible outcome results in the future. For example, एक बंदा है वो कहीं पे जॉब करता है. एक कंडीशन बता रही हूँ. ठीक है? Now you will tell me about this one. वो कहीं पे जॉब करता है एंड उसने 2-3 दिन से वो काम पे लेट जा रहा है. This is a condition. He's going to his work late for many days and he's getting late for his work. तो ये है कि तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? काफी दिन हो गए. अब जो जॉब होती है वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है? तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उसमें इस किस्म की हरकतें नहीं होती है कि आप लेट काम शुरू करें. ठीक है? टाइम पे ही काम होना चाहिए. ठीक है? कोई ऐसा नहीं होता कि आप अगर जॉब करते हैं आप लेट जाते हैं तो अगले आपको बर्दाश्त करेंगे. ऐसा नहीं होता. So this is a condition and by raising your hand you will answer me. This is a condition and एक बंदा है he is talking to himself. ठीक है? काम से फिर लेट हो रहा है तो वो क्या फ्यूचर रिजल्ट पॉसिबल क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसके? क्या वो जी फाइका? And you know you have to use present tense. दोबारा बोलो. If you get late from job, you will lost your job. You will lose your job. Okay, Nushin. This is something. अब जो पर्सन जो है जो वो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है. वो खुद अपने आप से मतलब किसी और से कह रहा है. ठीक है? वो अगेन लेट हो रहा है काम के लिए. ठीक है? वो फर्स्ट पर्सन खुद है. अब ये है कि प्रेजेंट टेंस यूज करना है आपने कंडीशन में एंड फ्यूचर टेंस इज ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है. फ्यूचर में जो फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर टेंस ही आएगा. जी नौशीन. If you get late from job, the boss will fire him. The boss will fire you. Exactly, that's also fine. Bakhtavar. If I go to late my job, I will lose my job. Okay. Rita. If you do not work properly, you will miss your job.
you will make your job. ठीक है? So this was the condition, and on the basis of one condition you can make different sentences. Different sentences means to say different vocabulary. ठीक है? हर बच्चे ने अपनी मतलब अपना different अपना एक सिंगल मैसेज जो है उसका मीनिंग सेम है, एक बात है, ठीक है, बट उसकी डिफरेंट वोकैबुलरी यूज के अपना मैसेज अपना जो बात है उसको डिस्कस किया, ठीक है. सो देयर इज अनदर कंडीशन, ठीक है, वो ये है कि यू हैव गॉट आपको एक एक्साइटेड सी न्यूज मिली है, ठीक है, एंड आपने किसी को बताई है और आपने कहा है कि अगर ये न्यूज जो है वो एमन को बता दी, ठीक है, एक एक्साइटेड न्यूज है, ठीक है, एंड वो न्यूज अगर आपने एमन को बता दी तो वो क्या करेगी? What will happen if there is some excited news? Okay, let me tell you. When you tell Eamon this news, she is going to faint. She is going to faint, or you can say she is going to be very excited. Okay, so this was also the condition. So means to say the first conditional sentence basically tells you about the condition that is in the present tense, in the present situation, and then you will get your result in the future, in the possible future. That's why you are going to use will in the result, as well as you can also use your modal auxiliary verb. You can use could, you can use may, you can use might, you can also use going to, because these all words can give you the sense, or I can say the meaning of future tense. Might भी use हो सकता है. Might भी एक ऐसी situation होती है ना, श्योर है या नॉट, आप श्योर नहीं है, ठीक है, एक मे भी एक ऐसी सिचुएशन शी वे गो थ्रू ना हो. ये मे जो है यहाँ पे परहैप्स मीन्स टू से शायद उसकी सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है. सो दिस वाज समथिंग अबाउट द फर्स्ट कंडीशन. समझ आई अभी तक? Yes, ma'am. यस मैम. मैम फ्यूचर सिंपल ही यूज करना है. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर ही आप टेंस यूज करेंगे. फ्यूचर सिंपल आता है. अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट आता है कि बहुत सारी सिचुएशंस जो होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस वो होती हैं. मैम ये वाले जो वर्ड है could, might, should, maybe, ये फ्यूचर टेंस के साथ यूज करेंगे ना फ्यूचर के लिए. ये मैम जो फर्स्ट कंडीशन वाला प्रेजेंट सिंपल होगा उसके साथ तो ना ये यूज करेंगे. Ali Hassan, mute yourself. जी बख्तावर बोलें दोबारा. मैम ये प्रेजेंट सिंपल के साथ तो ना ये वाले वर्ड यूज करेंगे could, might, should और maybe. नो, प्रेजेंट सिंपल के साथ तो यूज नहीं होते, फ्यूचर के साथ यूज होते हैं. ओके मैम. फ्यूचर पॉसिबल रिजल्ट्स की बेस पे आप देखो, कुड जो है वो किस चीज को रेफर करता है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी को, ठीक है. फ्यूचर पॉसिबिलिटी किस बेस पे होती है? फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है प्रेजेंट सिचुएशन की बेस पे. ऐसी है ना? प्रेजेंट सिचुएशन की बेस पे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. दिस इज समथिंग अबाउट द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. प्रेजेंट कंडीशन की बेस पे आप फ्यूचर सिचुएशन प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है. सो देन वी हैव कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नॉट भी आ जाता होता है, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू will not reach your workplace in time, you might lose your job, ठीक है. if you do not, अब ये देखो not भी आ गया, if आया and not भी आ गया, ठीक है. सो कुछ सिचुएशन, अब ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. लाइक मैंने पीछे यूज किया था, if you do not leave soon you will miss your train. if you do not, अब ये not भी आ गया, ठीक है. अब देखो नेगेटिव सेंटेंस भी कुछ होते हैं, ठीक है. सो कंडीशन कुछ सेंटेंसेस जब नॉट आ जाता है तो उसमें आप जब इफ आएगा एंड नॉट आएगा, ठीक है.
इफ यू डू नॉट, इफ भी है आपके पास एंड आपके पास डू नॉट भी है, ठीक है, देन आप इसको इस तरह से आप इसको अनलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलेस, अनलेस भी इसी को रेफर करता है, ठीक है। लाइक if you do not get an invitation, you cannot go to the party. If you do not get an invitation, you cannot go to the party. ठीक है, अब ये एक कंडीशन है आपके पास एंड इधर आपके पास if भी है, इधर आपके पास do not भी है, अब not आ गया, तो इसको आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, unless you get an invitation, you can come, you can go to you cannot go to the party. Unless you get an invitation, you cannot go to the party. ठीक है, तो जब आपके पास कंडीशन में if, जाहिर बात है कंडीशनल क्लॉज ही आपके पास इफ क्लॉज होती है एंड नॉट आ गया, तो आप उसको अनलेस में भी कन्वर्ट करके इफ यू डू नॉट गेट एन इनविटेशन यू कैन नॉट गो टू द पार्टी, अनलेस यू गेट एन इनविटेशन यू कैन नॉट गो टू द पार्टी। अब ये दोनों सिचुएशंस जो है दोनों ही फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को रेफर कर रही है। आप अगर अनलेस भी यूज कर लेंगे, इफ एंड नॉट आ गया, इफ एंड नॉट जब आ गया तो फिर आप उसको अनलेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कंडीशनल सेंटेंस ही रहेगा, ठीक है। Like, okay, now convert this statement. If you do not leave soon, you will miss your train. Now convert it into by using unless. आपने if and not की जगह जब आपके पास if आ जाता है and do not आ जाता है, ठीक है, like if you do not get an invitation, you cannot go to the party, ठीक है, if आ गया and not do not आ गया, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप if and do not की जगह unless भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपका कंडीशनल सेंटेंस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पिछली हमारी स्टेटमेंट थी if you do not leave soon you will miss your train, ठीक है, now convert it by using unless, क्योंकि आपके पास if भी है and आपके पास do not भी है। शाज़मीना, Yasmina, I'm not getting what you are saying. Zoshia Ijaz. Unless you leave soon, you will miss your train. Unless you leave soon, you will miss your train. Okay. Razia. Ma'am, unless you leave soon, you will miss your train. Exactly, ठीक हो गया। सो आप इसमें unless भी यूज कर सकते हैं जब आपके पास एक नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, नॉट की कंडीशन आपके पास आ जाएगी, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Let me tell you one more and you are going to tell me about this one. Okay, if this website does not load, I won't be able to complete my work. If this website does not load, I won't be able to complete my work. कंडीशन में आपने unless यूज करना है, आपने रिजल्ट में यूज नहीं करना। कंडीशन में आप unless यूज करेंगे जब आपके पास if है और आपके पास not की सिचुएशन है। जी परवा। Unless this website not load, I will not be able to complete my work. Unless this website does not load, I won't be able to complete my work. अक्सर हम want कब यूज करते हैं? What stands for want? Will not. Will want यूज कर लेते हैं, ठीक है। So this was something about the first conditional. So let's differentiate between the zero conditional as well as the first conditional. If you have a statement like if I have time, I work out, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट, राइट डाउन ऑन योर रजिस्टर्स। अब ये हम कंपेयर करने लगे हैं फर्स्ट कंडीशन जीरो कंडीशनल को और फर्स्ट कंडीशनल को। like if I have time, comma, I work out. If I have time, comma, I work out. This was about the zero conditional. And now first conditional. If I have time,
if I have time, comma, I will work out. I will work out. लिख लिया? Yes, Ma'am, ma'am. repeat. Yes, ma'am. रिपीट कर देती हूँ. जीरो कंडीशनल का लिखो, if I have time, I work out. If I have time, I work out. जीरो कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल का लिखो, if I have time, comma, I will work out. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, Who is going to Yes, जी मैम. who is going to differentiate? अब ये मीनिंग डिफरेंट होंगे इनके. स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल का. जी किरण. मैम जो जीरो कंडीशनल है उसमें रिजल्ट भी ना प्रेजेंट में होगा और कंडीशनल भी, लेकिन जो फर्स्ट होगा उसमें कंडीशनल जो होगा वो प्रेजेंट में होगा और जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में होगा. हाफिजा मुजम्मिल. यस मैम. मैम जीरो कंडीशन में यही है कि उसने कहा है कि मैं अगर मेरे पास टाइम हुआ प्रेजेंट में बात करें और आगे जो रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट में है कि वो प्रेजेंट में वो काम कर ले, कंप्लीट कर ले. और जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें उसने प्रेजेंट में कंडीशन है लेकिन आगे फ्यूचर में उसका रिजल्ट नहीं. बख्तावर. मैम ये जो जीरो कंडीशनल है उसमें ये है ना, इफ आई हैव टाइम, ये कॉज है और इफेक्ट आई वर्क आउट. मैम ये कॉज और इफेक्ट को डिस्कस कर रहा है. मैम जो ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ आई हैव टाइम, मैम वो प्रिडिक्ट कर रहा है, हो सकता है वो बिजी हो या कोई काम कर रहा हो, अगर वो फारिग हो गया तो फिर वो आई विल वर्क आउट, मैम फ्यूचर में फिर काम करेगा. ओके. जो आपके पास जीरो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, इफ आई हैव टाइम आई वर्क आउट, ठीक है. अब हमने ये देखा था जीरो कंडीशनल में कि वो एक जनरल स्टेटमेंट होती है, ठीक है. अब जनरली जब हम इसको लेंगे तो इट मीन्स टू से वो ये कहना चाह रहा है कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं वर्कआउट करता हूँ. जनरली है, ठीक है. वो कोई पर्सन अपने बारे में बात कर रहा है, जनरली जब उसको फारिग टाइम मिलता है, ठीक है, जब उसको वक्त मिलता है, ठीक है, तो वो वर्कआउट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपनी बात करूं तो लाइक जब जॉब भी करनी है तो जॉब करने के साथ साथ आपकी और भी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो जब टाइम मिलता है तब वर्कआउट कर लो, ठीक है. जनरली है. लेकिन जो फर्स्ट कंडीशनल है, इफ आई हैव टाइम आई विल वर्क आउट, ठीक है. अब ये स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन हो गई है. ये स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन है. और जो जीरो कंडीशनल है वो जनरली एक कंडीशन है, जनरली जब भी टाइम मिलता है वर्कआउट कर लेता हूँ, ठीक है. सो फर्स्ट कंडीशनल एक स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन है, इफ आई हैव टाइम आई विल वर्क आउट. व्हाट आर यू डूइंग लेटर टुडे? आई विल वर्क आउट. इफ आई हैव टाइम आई विल वर्क आउट, ठीक है. ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है. समझ आई? मैम यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई विल वर्कआउट, यहाँ पे आई माइट वर्कआउट भी लिख सकते थे ना? लिख सकते हैं. आई माइट वर्कआउट. अच्छा, ma'am. so moving further, then we have second conditional sentence. अभी तक जीरो कंडीशनल के फर्स्ट कंडीशनल की समझ आ गई है? यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. मीर हमजा, यस मैम, आ गया समझ. क्या समझ आई है? मैम जो होता है ना ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस, इसमें और उसका रिजल्ट भी प्रॉब्लम नहीं आता. और जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें आपने बताया कि कंडीशन प्रेजेंट में होती है, स्पेसिफिक सिचुएशन होती है और उसका रिजल्ट फ्यूचर में हमें आता है, मिलता है. कल क्या हुआ था वैसे? मैम नेटवर्क इशू हो गया था. हाँ, नेटवर्क इशू हो गया. चलो ठीक है. अच्छा, then we have second conditional sentence. Again we have a conditional sentence. It's second conditional sentence. मैंने पहले भी बोला था all these conditional sentences they are not same, ठीक है. So when you have second conditional sentence, we are also going to have one condition and we are also going to have one result, ठीक है. अब हमने ये भी देखा था कि जो आपका एक हमने डिस्कस किया था वो ये था
कि जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने पहला ये देखा था व्हाट एक्चुअली हैपेंस, फिर हमने देखा व्हाट कुड हैपन, देन हमने ये देखा था व्हाट वी विश वुड हैपन, व्हाट वी विश वुड हैपन, ठीक है. सो व्हेन वी विश फॉर समथिंग इट मींस टू से दैट इज अनरियल. आपकी जो जीरो कंडीशनल है दैट इज कंप्लीटली रियलिस्टिक. आपका जो फर्स्ट कंडीशनल है वो पॉसिबल सिचुएशन है, ठीक है. वो आप कंप्लीटली इम्पॉसिबल उसको नहीं कह सकते हैं, वो पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिचुएशन ही आप उसको कहते हैं ना. So when you have this second conditional basically tells you what we wish would happen, ठीक है. Means to say expressing that it express an outcome that are completely unrealistic. When the outcomes are completely unrealistic, so it means to say that is your imagination, ठीक है. एक आपकी खाम ख्याली है, ठीक है. तो ये जो आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है ये आपकी कंप्लीटली अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है, आपकी कंप्लीटली ये इमेजिनेशन के ऊपर बेस करता है. तो जब आपकी एक इमेजिनरी सिचुएशन होगी तो इट मींस टू से आपका जो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है, आपका एक अनरियल सिचुएशन है, आपके पास कंडीशन है, ठीक है. एंड योर एज योर कंडीशन इज इमेजिनरी, ठीक है. सो इट मींस टू से उसके कोई रिजल्ट्स पॉसिबल तो नहीं हो सकते. आपकी जब कंडीशन ही अनरियलिस्टिक है तो आपकी उसके रिजल्ट्स कैसे रियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है. तो इट मींस टू से आपके जो रिजल्ट्स भी होंगे वो भी अनरियल होंगे, वो भी इमेजिनरी होंगे. सो विद इन द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यू विल डिस्कस व्हाट वी विश वुड हैपन, that the outcomes will be completely unrealistic. Outcome means to say results will be completely unrealistic. They will be completely unrealistic because you have the condition is also unrealistic, ठीक है. Like अभी तक आपने कोई लॉटरी वन नहीं की है. Like its statement is like this: if I won the lottery, I would love to buy a luxurious car. If I won the lottery. अब आपने किसी लॉटरी के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ, कुछ नहीं है, बस एक दिमागी दुनिया है कि मुझे एक लॉटरी मिल जाए तो मैं तो बहुत लग्जरियस कार बाय करूंगी या करूंगा, या और यू कैन से आई विल बाय मेंशन. मेंशन कहते हैं बहुत बड़े और लग्जरियस घर को, ठीक है. ये एक इमेजिनेशन है ना, दिस इज नॉट रियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है. लाइक मैंने कल भी बोला था, आपको एक एग्जांपल दी थी. इफ आई हैड अ प्लेन आई विल ट्रैवल द होल वर्ल्ड. अब ये क्या है, अब ये कंप्लीटली आपके पास एक अनरियलिस्टिक, आई माइट ट्रैवल टू द होल वर्ल्ड. सो ये भी आपके पास एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, ना कोई जहाज है ना कोई वर्ल्ड टूर पे जाना है, ठीक है. सो दिस इज समथिंग अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है. सो विद इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आपका जो कंडीशन होगी दैट विल बी इन द पास्ट सिंपल. आपकी जो कंडीशन होगी that will be in the past simple. Like if I won the lottery, I would love to buy a luxurious car. ठीक है. So this is something about the second conditional sentence. Mohammed Bilal, mute yourself. This is something about the second conditional sentence. So second conditional sentence आपका जो condition होगी that will be in the past simple and your results are going to be converted into the auxiliary verbs. ठीक है. आपके जो model auxiliary verb होगा आप वो use करेंगे. Like आपने would use किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था what we wish would happen. आप would use करते हैं जब आपकी future possible situation होती है and would आप तब use करते हैं जब आपकी एक imaginary situation होती है, ठीक है. So here you are going to use model auxiliary verb, that is आप might भी use कर सकते हैं, आप would भी use कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन could use नहीं कर सकते, could एक different situation है, ठीक है. So this is something about the second conditional sentence that is completely unrealistic, ठीक है. One thing is more important that आपके जब आपकी जब एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है जो कि आपका एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, एक अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है. आप इसमें जब आप पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो आपका जो सब्जेक्ट होगा आई, ठीक है, या यू या शी या ही, तो आप उसके साथ वर यूज करेंगे, ठीक है. In case of second conditional sentence, we use verb with any subject. ठीक है.
बी यूज एनी सब्जेक्ट। अब ये जो पिछली स्टेटमेंट थी इफ आई वन द लॉटरी, यहाँ पे वर की यूज नहीं है, वर आप यूज करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। लाइक इफ आई वर शॉर्टर आई वुड वियर मोर हील्स, if I were shorter I would wear more heels. Who is going to explain me this example? If I were shorter I would wear more heels. हाँ जी, if I were shorter I would wear more heels. फाइका मैम इसमें ये इमेजिनेशन है, अब हम पास्ट में तो ना जा सकते कि हम छोटे हो जाएं, तो कह रहा इफ आई वर शॉर्टर आई वुड मूव हिल्स, तो इस तरह ये इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हमने वुड यूज करना है इसमें, और आई के साथ सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम वर यूज करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ऐसा ही है। अब देखो, अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप जो बन गए वो बन गए, ठीक है। अगर कोई लंबी है तो वो छोटी तो नहीं हो सकती, वो उसको काट तो नहीं सकते हैं आप, ठीक है। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक भी है। इफ आई वर शॉर्टर आई वुड वियर मोर हील्स, दिस इज आल्सो अ कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक सिचुएशन। एंड आपका जो सब्जेक्ट होगा एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में, आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वेदर शी ही वी व्हाटएवर, सो आप उसके साथ वर यूज करते हैं, ठीक है। सो वॉज भी फाइन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम पढ़ते यही है कि हम वर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते यही है तो फिर हम इसको ये वर यूज करेंगे सेकंड कंडीशनल में, ठीक है। अच्छा, पता है कुछ सेकंड कंडीशनल कुछ सॉन्ग्स होते हैं, अब देखो जो सॉन्ग्स होते हैं, जो गाने बने होते हैं, डू यू थिंक दैट कि रियलिस्टिक बेस्ड होते हैं? नो मैम, नो मैम, तो मैम सॉन्ग्स भी तो ऐसे ही होते हैं कि पता नहीं क्या, पता नहीं जो कुछ भी डाला होता है उन्होंने सॉन्ग्स के अंदर, वो भी एक इमेजिनरी सिचुएशंस ही होती हैं सॉन्ग्स की। अब आपने वो सुने जो एक ट्राइब्यूट दिया है अली जफर ने, जो जो आपका अली सतपारा है जो K2 पे गए हैं, हैव यू हर्ड दैट सॉन्ग, अ ट्राइब्यूट टू दैट पर्सन अली सतपारा? सुना है? यस मैम, लिटिल बिट। उसको कंप्लीट सुनो, बहुत मजे का है। अब देखो तो, उसमें एक स्टेटमेंट है लाइक तुम चले आओ तुम्हें पहाड़ों के साथ, अब वो भी एक इमेजिनरी सिचुएशन ही है ना, हम समझ सकते हैं कि दिन गुजर गए हैं, ही कैन नॉट कम बैक, अल्लाह मुर्दा कर भी सकते हैं, वापस आ भी सकते हैं, बट एक ऐसी सबको लो आ रही है। यस मैम, पहले आ रही थी, अब पहले आ रही थी, अब ठीक आ रही है। तो मैं वो आपको ये बात बता रही थी कि ये जो सॉन्ग्स भी होते हैं ना, ये भी आपकी एक इमेजिनरी और ड्रीम्स के ऊपर बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। एक दिमागी जो आप ख्याली आपकी जो डे ड्रीमिंग होती है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं, आंखें खोल के जो इंसान ख्वाब देख रहा होता है, इमेजिनरी सिचुएशंस भी जो होते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें आपका जो कंडीशन होगी वो पास्ट टेंस में होगी, आपका जो फ्यूचर आपका जो रिजल्ट का पॉसिबल आउटकम होगा उसमें आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। एंड सो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन देम, between the zero first and second conditional sentence. Zero conditional sentence, I'm going to give you a few examples, ठीक है, and then on the basis of general understanding, जो जनरली हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया उसकी बेस पे आप मुझे इसका मीनिंग बताएंगे, क्योंकि हर कंडीशन में, जब कंडीशन में आपके टेंसेस चेंज हो रहे हैं, आप एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर किसी का डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो अपने रजिस्टर्स में, जो भी मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ। हरी अप, if I listen to music on my phone, I use headphones. लिख लिया? Yes, ma'am. yes, मैम। ये आपकी जीरो कंडीशनल है, ठीक है। नाउ क्योंकि आप टेंस से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लिखो नेक्स्ट सेंटेंस, if I listen to music on my phone, comma, I will use headphones,
लिख लिया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद देखो सेकंड का, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन, if I listen to music on my phone, comma, I would use headphones. I would use headphones. Who is going to explain me this, all these? 2 मिनट रुको जरा। हाँ जी, खामोश जरा। मैम जो फर्स्ट सेंटेंस आपने बताया ये जीरो कंडीशनल होगा क्योंकि इसमें दोनों जो टेंसेस हैं वो सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास होगा फर्स्ट कंडीशनल, क्योंकि उसमें जो पहला है वो प्रेजेंट सिंपल में है और दूसरा फ्यूचर में है। ठीक है। और जो थर्ड है वो हमारे पास सेकंड कंडीशनल होगा क्योंकि वो उसका जो फर्स्ट है वो पास्ट सिंपल में है और जो उसका रिजल्ट है वो वुड के साथ है। हाँ जी, ठीक है। नोमान इकबाल। जी मैम ये जो पहला सेंटेंस है ना इसमें दोनों प्रेजेंट में ये जनरल तुरंत में आ रहा है। जी मैं बता रहा था कि जो पहला सेंटेंस है ना, इफ आई लिसन माय म्यूजिक ऑन माय फोन आई यूज हेडफोन, ये ना पहले वाला सेंटेंस है, ये मैम जीरो कंडीशनल है क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में है, तो जनरल ट्रुथ में आ जाते हैं ये। और ये जो सेकंड और फर्स्ट कंडीशनल है, इफ आई लिसन टू माय म्यूजिक ऑन माय फोन आई विल यूज हेडफोन, ये पॉसिबिलिटी को भी शो कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, वो भी यूज कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। जो सेकंड कंडीशन है, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन सेल आई वुड यूज हेडफोन, ये मैम ये ना इमेजिनरी है, ये ना ये रियल नहीं है, ये अनरियलिस्टिक है, मतलब इस वजह से ये ना सेकंड कंडीशन है। पास्ट सिंपल। ठीक है। आपके पास जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन आई यूज हेडफोन्स, पहली बात तो ये कि आप लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस के टेंस को देख के ही, दोनों कंडीशंस के टेंसेस को ही देख के आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जीरो का भी डिफरेंट है, फर्स्ट का भी डिफरेंट है, सेकंड का भी डिफरेंट है। आपका जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन आई यूज हेडफोन्स, मींस टू से वो हमेशा जब भी वो म्यूजिक सुनता है या सुनती है तो वो हेडफोन्स यूज करता है या करती है। ठीक है, ये एक ऑलवेज सी सिचुएशन है। ठीक है, हमेशा जब भी उसने म्यूजिक सुना है तो उसने हेडफोन्स यूज किए। इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन आई यूज हेडफोन्स, इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। अब ये जनरल सी बात है, जनरली जब भी गाने सुने हैं मोबाइल के ऊपर तो उसने हेडफोन यूज किए हैं। ठीक है, सेकेंड, अब जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन आई विल यूज हेडफोन्स, अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैं फोन के ऊपर अगर मैंने गाने सुनने होंगे तो मैं हेडफोन यूज करूंगा। ठीक है, अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है, तो अगर मैंने गाने सुनने होंगे तो फिर मैं हेडफोन यूज करूंगा। ठीक है, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन आई वुड यूज हेडफोन्स, मींस टू से आई नेवर लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन, एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, अगर कभी मैंने यूज की है तो फिर मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन है। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, सो आपका जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है वो एक ऑलवेज सिचुएशन आपको जनरल सिचुएशन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट कंडीशनल आपको एक स्पेसिफिक सिचुएशन प्रोवाइड करता है, जो सेकंड कंडीशनल है वो आपको एक हाइपोथेटिकल और एक इमेजिनरी सिचुएशन से प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मूविंग फर्दर, हो गया। Then we have third conditional sentence. थर्ड कंडीशनल सेंटेंस मैम वर्ब कब यूज करते हैं मैम सेकंड कंडीशनल में?
वर हम यूज करते हैं सेकंड कंडीशनल में जब आप सब्जेक्ट के साथ वर यूज कर रहे होते हैं। अब देखो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में जो आपकी कंडीशन है ना, जो आपका इफ क्लॉज है, जो आपका कंडीशनल कंडीशन है, वो आपका पास्ट में है। ठीक हो गया। और पास्ट में क्योंकि इमेजिनरी सिचुएशन है, लाइक इफ आई वर शॉर्टर आई वुड वियर मोर हील्स। मतलब ना आप छोटी हो सकती हो, अगर कोई लंबी लड़की है, ठीक है, तो वो अपने बारे में बात कर रही है कि अगर मैं छोटे कद की होती तो मैं ज्यादा हीले पहनती। अब वो ना छोटी हो सकती है, ना आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो जब आप व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, आपने वॉज या वर यूज करना है। तो जब जहां पे रिक्वायर्ड आ रहा होगा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में नॉर्मली हमें यही कहा जाता है, हम पढ़ते यही है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है आप उसके साथ वर यूज करते हैं, वेदर शी वर, ही वर, आई वर, ठीक है। अब वर यूज करेंगे। वॉज भी ठीक होता है, वॉज इज ऑल्सो फाइन। नॉर्मली हमने यही पढ़ा है कि जी हम वर यूज कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, then we have third conditional sentence. Third conditional sentence that is also very very different from the zero, first, second conditional sentences. ठीक है। So third conditional sentence basically tells us about a situation that is also unrealistic. ठीक है, that is so impossible, that also a situation in the past. इन आपकी जो सिचुएशन है, आपकी सेकंड कंडीशनल, ये एक इमेजिनरी थी, ठीक है। अब आपकी आपकी जो थर्ड कंडीशनल होती है ना, थर्ड कंडीशनल जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रेफर करती है व्हाट माइट हैव हैपेंड, ठीक है। मीन्स टू से इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। रिजल्ट्स आज के जो है वो, ठीक है, प्रेजेंट हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते अगर हमने पास्ट में कोई डिफरेंट काम किया होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बड़े सारे हो जाते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनकी कोई तालीम नहीं होती, कुछ पढ़ा नहीं होता, ना उनके पास कोई जॉब होती है, तो वो बड़े सारे होकर फिर सोच रहे होते हैं कि काश हमने पास्ट में हमने पढ़ लिया होता, हमने एजुकेशन ले ली होती, तो आज हमारे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते, ठीक है। सो आपका जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई हैड अ प्लेन, अब ये पास्ट आपने यूज कर रहे हैं ना उसके कंडीशन में, इफ आई वर शॉर्टर और इफ आई वर लॉन्गर, मतलब आप कोई भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो ये डिस्कस करता है कि आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते अगर पास्ट में कुछ डिफरेंट हुआ होता। पास्ट सर्कमस्टांसेस में पास्ट जो आपकी कंडीशंस हैं, अगर पास्ट में कुछ डिफरेंट हुआ होता तो आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते, ठीक है। सो ये आपका डिस्कस करता है जो आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, दैट इट आपकी जो कंडीशन होगी दैट विल आल्सो बी अनरियल, इम्पॉसिबल इन द पास्ट, ठीक है, क्योंकि पास्ट तो गुजर चुका है, वापस कभी नहीं आना, ठीक है। तो आपका जो वो एक अनरियल सिचुएशन होगी, इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी। हाइपोथेटिकल नहीं हम कह सकते, हाइपोथेटिकल वो सिचुएशन होती है जो कि आप कुछ एज्यूम करते हैं फ्यूचर के लिए। हाइपोथेटिकल नहीं इसको कह सकेंगे, इसको हम अनरियल और इम्पॉसिबल ही कहेंगे इन द पास्ट, ठीक है। सो इट्स इम्पॉसिबल रिजल्ट्स, यू विल आल्सो गेट इट्स इम्पॉसिबल रिजल्ट्स, ठीक है। जाहिर बात है पास्ट को जब गुजर जाता है तो वो वापस नहीं आता, ठीक है। तो इट आल्सो मींस दैट के प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस भी पास्ट की बेस के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना अगर ऐसे ना किया होता तो ऐसा ना होता आज, अगर ऐसा कर लिया होता तो आज ये हो चुका होता। मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है ना आपके पास जिसमें एक टोटली एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है कि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लाइक अगर एक स्टूडेंट है, उसने मेहनत नहीं की पेपर में और वो साथ साथ नहीं पढ़ता रहा या साथ साथ उसने नहीं पढ़ा और उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ऑनलाइन क्लासेस में, बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी ऑनलाइन क्लासेस को, और सिर्फ अपनी प्रेजेंट शो करता रहा या प्रेजेंट शो करती रही है अपने आप को, क्लासेस ध्यान से नहीं ली है और पेपर सर पे आ गए और पेपर में कुछ नहीं आता उसको, क्योंकि एक दिन की तैयारी की तो ये बात नहीं होती है, इसके लिए तो आपको पूरा सेमेस्टर चाहिए होता है।
और जब आपने सेमेस्टर में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और एक दिन में भी आप अच्छी तरीके से कितनी कोई अच्छी तैयारी कर लोगे, डिफरेंस तो होगा ना उस बच्चे की तैयारी में जो साथ साथ पढ़ती रही है या पढ़ता रहा है और उस बच्चे की तैयारी में जिसने साथ साथ नहीं पढ़ा और आखिरी दिन किताबें खोलनी है, जहमत कर दी है, दोनों के रिजल्ट्स में से डिफरेंट होंगे। तो जिसने नहीं पढ़ा उसका रिजल्ट आया और उसके नंबर और वो फेल हो गया या फेल हो गई, ठीक है, तो फिर वो कहेगा ना कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने ध्यान दे लिया होता तो मेरा रिजल्ट अच्छा आ चुका होता आज। ऐसी सिचुएशन होती है ना, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर तो आई वुड हैव पास्ड माय एग्जाम, ठीक है। तो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, तो ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना। रिजल्ट पेपर आने वाले हैं तो ध्यान से अपने आप को पेपर्स में भी अटेम्प्ट करना है, आप लोग जो भी पेपर्स आएंगे, क्योंकि ये वाइवा होना है और उसके साथ साथ आप लोगों के एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होना है। एमसीक्यूज बेस्ड पेपर या तो आपका ठीक होता है या तो आपका गलत होता है, उसमें टीचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ जाएगा जो टीचर ने आपको प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जो आपका वाइवा होता है, वाइवा में भी टीचर ने आपसे सुनना है, आपने जो बताना है, आपका ठीक होगा तो ठीक होगा, गलत होगा तो गलत होगा, ठीक हो गया। तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। सो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड माय एग्जाम। तो जब आपका पास जब गुजर गया, सेमेस्टर गुजर गया, सेमेस्टर ने वापस तो नहीं आना, टाइम ने वापस तो नहीं आना, तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाता फिर ऐसी बातों का, सिर्फ वो बातें करने वाली रह जाती है, ठीक है। सो ये एक सिचुएशन होती है आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अच्छी तरह समझ आ गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीस से इन रियलिटी में उसने बिल्कुल अच्छी तरह नहीं पढ़ा। जब वो कह रहा है ना इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड माय एग्जाम, सो पीस से उसने रियलिटी में कोई नहीं अच्छी तरह से पढ़ा, कुछ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की और रियलिटी में वो कोई पास नहीं हुआ, कोई उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है पास्ट में भी, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया होता, एंड आपका जो रिजल्ट आता है वो भी अनरियलिस्टिक ही आता है। दिस इज समथिंग अबाउट द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। सो व्हेन यू विल टॉक अबाउट इट्स मैम थर्ड कंडीशन सेंटेंस की एग्जांपल दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। if I had studied harder I would have passed my exam. Like your present circumstances would be different if something different had happened in the past. क्या आप कहते हैं ना पास्ट में कुछ डिफरेंट हुआ होता तो प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन पास्ट तो गुजर जाता है, पास्ट तो वापस नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में अकल से काम ले लिया करें। अगर आप अकल से काम नहीं लेंगे और आप पढ़ेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे ऑनलाइन क्लासेस में भी, ठीक है, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके सिग्नल खराब हो जाएंगे और पेपर आएगा तो पेपर आता नहीं होगा तो फिर नंबर नहीं आएंगे। तो फिर आप सोचेंगे ना कि काश मैंने ध्यान दे लिया होता, काश मैंने पढ़ लिया होता तो फिर मेरे नंबर भी अच्छे आ जाते। तो ये आपकी एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है, लाइक इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास्ड माय एग्जाम। इन रियलिटी आई डिडंट स्टडीड and in reality I didn't get, I'm not passed. So this is something about your third conditional sentence. And third conditional sentence में आपका जो structure होता है, आपकी जो condition होता है, if clause है and आप tense आप use करते हैं। मैंने अभी जैसे आपको बताया if I had studied harder, ये आपका past perfect sentence है। What is meant by past perfect sentence? मोहम्मद शुएब। मैम जो मतलब पास्ट में रिसेंटली मतलब मोहम्मद शुएब कंप्लीट हो गया होगा, जो पास्ट में कंप्लीट मतलब हो चुका होता है, क्या पास्ट में कोई भी एक्शन जो पास्ट में व्हाट हैपेंड पास्ट में कंप्लीट इन पास्ट। ठीक है, ठीक है, पास्ट में कंप्लीटेड एक्शन होता है, उसको आप पास्ट परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। सो आपने पास्ट, आपने इफ यूज किया, अब आपके पास जैसे ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट मीन्स टू से आप हैड यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैव एंड हैज यूज करते हैं ना, तो जब पास्ट परफेक्ट हो जाता है तो आप हैड यूज करते हैं, प्लस आप पार्टिसिपल भी यूज कर, लाइक स्टडीड, ठीक है, ईटन, टॉक्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है, आप क्योंकि पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ये जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये डिस्कस करता है लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट सर्कमस्टांस, इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट, if something different had happened in the past means to say वो एक completed action है past में।
आपकी ये भी एक इम्पॉसिबल सी सिचुएशन ही है, लेकिन वो एक कंप्लीटेड होगा, ना वो गोइंग ऑन होगा, ना वो सिंपल में होगा, ना वो किसी और में होगा, बट वो एक कंप्लीटेड एक्शन होगा पास्ट में, ठीक है। तो वो आपका आप डिस्कस करते हैं अपने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में, ठीक हो गया। अब जैसे हमने ये देख लिया कि आपकी जो कंडीशन होगी वो आपकी पास्ट परफेक्ट में होगी, इफ क्लॉज होगी, आप हैड यूज करेंगे, ठीक है, आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो जो आपका रिजल्ट होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, आप उसको किस में यूज करेंगे वो देखते हैं। लाइक हमने ये देखा प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट। अब देखो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट। अब जब आपकी कंडीशन ही अनरियलिस्टिक है तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी अनरियलिस्टिक ही होगा। तो जब आपका रिजल्ट अनरियलिस्टिक होगा तो तब आप ना उसमें सिंपल यूज करेंगे, ना आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है, तो ना आप उसमें परफेक्ट यूज कर रहे होंगे, बट आप वुड हैव यूज करेंगे, ठीक है। लाइक आई वुड हैव पास्ड, आप उसमें वुड हैव यूज करेंगे। मुझे पता है क्लास स्टार्ट होने लगी है, मैं एंड करने लगी हूँ, ठीक है। वुड हैव यूज करेंगे आप, ठीक है, प्लस आपने जैसे आई वुड हैव स्टडीड, ठीक है, आई वुड हैव पास्ड। अब देखो पास्ट हमने यूज किया तो इट मींस टू से आप यहाँ पे भी पास्ट पार्टिसिपल यूज कर लेंगे। आप यू कैन आल्सो यूज कुड हियर, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एंड आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू अबाउट ऑल दीज कंडीशनल सेंटेंसेस। इज इट सो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. करना है हरिया, मुझे सुन लो। अब आपने क्या करना है, आपने बुक में ऑन द पेज नंबर, हार्ड फॉर्म में जो बुक है उसमें पेज नंबर 346 से लेके टिल पेज नंबर 359, फ्रॉम पेज नंबर 346 टू पेज नंबर 359 इनको रीड आउट कर लेना है। यही चीजें हैं, सिंपल वही चीजें हैं, बस कैटेगरी नहीं बनेगी, ठीक है। उसको रीड आउट कर लेना है, एक्सरसाइज करनी है आप लोगों ने। उसके अलावा आप लोगों ने 5 एग्जांपल्स क्रिएट करनी है जीरो कंडीशन की, और उसी जीरो कंडीशन को आपने फर्स्ट कंडीशन में लिखना है, उस फर्स्ट कंडीशन को आपने सेकंड कंडीशन में लिखना है, और उसी सेकंड कंडीशन को आपने थर्ड कंडीशन में लिखना है। एंड यू नो तीनों चारों कंडीशंस एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल जब आपको समझा रही थी, इफ आई हैव हेडफोन्स, इफ आई लिसन टू म्यूजिक ऑन माय फोन, आई विल यूज हेडफोन्स, ठीक है। अब इसको आपने जीरो में डिफरेंट वे में यूज किया, आपने सेकंड में डिफरेंट वे में यूज करेंगे, आप थर्ड में डिफरेंट वे में यूज करेंगे, ठीक है। आपने एक ही स्टेटमेंट को चारों डिफरेंट कंडीशंस में आपने 5 एग्जांपल्स क्रिएट करनी है, ठीक है। एंड आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एंड उसको रीड आउट भी कर लेना, जो कुछ मैंने बताया उसको भी नोट डाउन कर लेना। एंड दिस वाज समथिंग, मैं कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड नोट्स भी सेंड कर दूंगी जिसमें कैटेगरी बेस्ड आपकी सारी डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक हो गया। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल हम फ्राइडे को हम आगे मूव करेंगे, हम आगे देखते हैं एक्टिव पैसिव स्टार्ट करना है या पंक्चुएशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू रिगार्डिंग सेंड करनी है मैम असाइनमेंट कब तक सेंड करनी? मैम कब तक? अच्छा जो मैंने बोला ना कि 5 बात तो सुन लो, जो मैंने बोला ना कि 5 एग्जांपल्स बनानी है वो आपने मुझे आज शाम तक भेज देनी है, ठीक है। जो बुक वाली एक्सरसाइजेज है ना उसके लिए आप टाइम ले लो संडे तक का, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा है। Okay, ma'am. ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। मुझे आज शाम भेज, चलो सही है, खुदा हाफिज़।